ऑफ दिसंबर से 14 ऑफ दिसंबर की आज हम बात करेंगे। पिछले हफ्ते की एंड वाली डेट में जितने भी प्लैनेट्स के चेंजेस थे उसके असरात, उसके इम्पैक्ट्स इस हफ्ते में बिल्कुल होंगे। और आपके 12वें घर में मार्स यानी कि मंगल और 11वां जो घर है ना, वहाँ पे मज़ीद और अच्छे प्लैनेट्स हैं। सो यहाँ पे ना एक ख़ुद की जंग भी होती है और आपको नई ऑप्शंस, नई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी यहाँ पे। उससे आपने मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है। ऐसे होगा जिस तरह आपको कहीं पार्टिसिपेशन या कोई बहुत देर की आपकी डिज़ायर्स थी वो यहाँ पे बिल्कुल पूरी हो सकती हैं। बट बी केयरफुल फ्रॉम दोज जो कि आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। 12वें घर का मार्स थोड़ा सा ट्रबल, चीज़ें, इश्यूज़, हाँ की उलझन देता है। सो इस चीज़ का आप पे थोड़ा सा ख्याल रखना है। इस वक्त वैसे आप बड़े प्रोमिनेंट रहेंगे, बड़े इसको कहते हैं हाईलाइटेड रहेंगे। और जो लोग ऑलरेडी लाइमलाइट में होते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा वक्त भी है। कोई ट्रैवल आप कर सकते हैं, ट्रैवल वाले कोई मामलात बन सकते हैं। इसको हम बोलते हैं छोटी छोटी जगह पे कोई ट्रांसफ़र्स, कोई इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल मुमकिन है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, आप किसी चीज़ को, किसी मामले को लेकर डुअल माइंडेड है या आप क्या है, आप गिल्ट फील कर रहे हैं। यू हैव डन समथिंग लाइक दिस जिसमें आपको थोड़ी सी गिल्टी कॉन्शियस हुए हुए हैं और अब आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अपने अंदाज से, अपने तरीके से। अभी भी कोई आपको जैसा कोई कह रहा है, डिक्टेट कर रहा है, आप सुन नहीं रहे हैं। आप कहीं पे अंदर से कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसा मामला है जिसमें मे बी आर फीलिंग गिल्टी अबाउट समथिंग और यहाँ पे आपको रियलाइजेशन भी आएगी, चीज़ें कुछ बेहतर भी होंगी। फाइनेंसिस में इस वक्त आपके पास कोई बेहतरी आ सकती है। आइदर आपको कोई सपोर्ट है, इट्स सपोर्ट फ्रॉम, ऐसे लगता है खुद वो शख्स भी कोई बहुत पावरफुल है, कैलिबर का है, ऐसे शख्स ने आपको कोई सपोर्ट दी है। इट कुड बी अ फाइनेंशियल सपोर्ट एज वेल। बी वाइज क्योंकि आप अपने गम को छुपाने के लिए शायद कुछ ऐसा कर रहे हैं। आप किसी और चीज़ में अचानक से इंगेज हुए हैं। अपनी वर्थ को प्लीज़ यहाँ पे ख़राब नहीं करना है क्योंकि आप उस चीज़ जो आपको कभी कभी कुछ चीज़ें आपको ना अल्लाह की तरफ से मौज़ा लगती है ना कि वाह क्या शानदार चीज़ मेरी ज़िंदगी में हो रही है, तो वो कभी कभी वो ट्रिकी सिचुएशन होती है। तो बी वाइज, उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको थोड़ा सा अक्लमंदी के साथ चलना पड़ेगा। ये ना हो कि आप किसी प्रॉब्लम में आ जाएं, किसी ऐसी चीज़ में आ जाएंगे जहाँ पे आप जल्दबाजी में कोई किसी को समटाइम हम अपनी मोहब्बत समझ लेते हैं, लेकिन जैसा मैंने भी कहा कि वो मौज़ा ही लग रहा होता है, मगर वैसा होता नहीं है। कोई और सिचुएशन पीछे चल रही होती है। थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा और अपने आप को किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में ना लेकर जाइएगा, बिकॉज़ आप ऑलरेडी समटाइम्स कुछ लोग होते हैं ना, वो बड़े खूबसूरत भी होते हैं, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा भी कर रहे होते हैं, सब कुछ बेहतरीन भी चल रहा होता है, प्रोमिनेंट भी होते हैं, बट वो किसी ना किसी चक्कर में अपने को बड़ा अक्लमंद भी समझ होते हैं, मगर किसी ना किसी चक्कर में, किसी धोखे में फंस सकते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून कार्ड क्या कहता है। मून मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, ज़बरदस्त। एक्सपेक्ट अ वेरी पावरफुल चेंज, कोई बड़ा पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कीजिएगा, तवक्को रखिएगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, कोई एक नया फेज़ आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी है और यहाँ पे आपके लिए कोई पैगाम, कोई चीज़ है, इसको हम कहते हैं माइंड का चेंज होना। वो अब किसी मैसेज की वजह से हो या आपका अपना माइंड चेंज हो जाए, बट इस तरह का कोई मामला ज़रूर आएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, इट्स अ टाइम जहाँ पे आप अपने बहुत से ऐसे बिहेवियर को या जो हमें चीज़ें ब्लॉक कर रही होती है ना, उसको जाने का, उसको लेट गो कह देने का टाइम होता है। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर्स, जो आपके दिल के अरमान है, चीज़ें हैं वो पूरी होंगी, बट यू नीड अ हीलिंग। और ये रेमेडी चीज़ें समटाइम्स ज़रूरी नहीं होता, ये अगर आप
कुछ और चीज़ें भी करें। इस वक्त आप लोगों के लिए कि ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, या पानी के करीब रहिए, या इसको मैं अक्सर कहती हूँ सॉल्ट बाथ ज़रूर लिया करें, उससे बहुत सी चीज़ें बेहतर होती हैं। कलर ऑफ दिस वीक, ओके जी, कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड, कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, वंडरफुल, बिग हैप्पी चेंजेस है जी आपका आंसर। इसी के हमारा 10वां बुर्ज है बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों को ये कहूँगा कि अपने घर के माहौल को ख़राब ना कीजिएगा और देखिएगा, और जायज़ा लीजिएगा कि कहीं आपसे तो कोई गलती नहीं हो रही जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। और आपका, मैं ये भी कहूँगा, आपको जो है वो एहतियात से, तदब्बर से काम लेना चाहिए, आपकी चीज़ें बेहतर हो। और अगर आप किसी पे अंधाधुंध भरोसा कर रहे हैं तो आप इस चीज़ का असर नौ जायज़ा लीजिए। और सोशल मीडिया के हवाले से ख़ास तौर पे एहतियात करनी है आपने। और एक चीज़ का और ख़्याल रखिएगा, अगर आप कहीं सफ़र करना चाह रहे हैं तो उसका जायज़ा ले लीजिएगा, फिर उस सफ़र की तरफ आप गामज़न होइएगा। अगर आप कोई जिस्मानी खेल या जिस्मानी एक्टिविटीज़ में है तो उसमें आपको अल्लाह के हुक्म से, मेरे तलबा के सबके कामयाबी के इम्कान है। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई फ़ायदा, आपको कोई अचीवमेंट हो सकती है। हो सकता है अगर आप रियल एस्टेट से मुताल्लिक़ हैं तो चीज़ों में आपके कोई डील हो जाए, कोई कॉन्ट्रैक्ट अच्छा मिल जाए, कोई ख़रीद व फ़रोख्त हो जाए। इसके अलावा अगर आपको कहीं सरमायाकारी कर रहे हैं तो तमाम पहलुओं का जायज़ा लीजिएगा, फिर उसके बाद उसमें हाथ डालिएगा। और ये भी ख़्याल रखिएगा कि हो सकता है आप बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर जाने के लिए कोशिश करें और आपको उसमें कोई रुकावट या कामयाबी आ सकती है। और एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि अगर फाइनेंशियल कोई डील कर रहा है तो उसके तमाम कानूनी पहलुओं का जायज़ा ले लीजिएगा और उसमें तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर उसमें कोई फ़ैसला साज़ी कीजिएगा। और आपको मैं ये कहूँगा, अल्लाह के अलावा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लोगों से ना लगाएं, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकता है। हेल्थ के मामले में आपने खाने पीने में एहतियात रखनी है, जंक फूड का इस्तेमाल ना कीजिएगा और ख़ास तौर पे अपने स्टमक और प्लस अगर आपको ब्लड प्रेशर का कोई प्रॉब्लम है तो उसमें एहतियात कीजिएगा।